एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3 का फिफ्थ। इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में d इज इक्वल टू 5 है, S9 इज इक्वल टू 75 है, A एंड A9 हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास डिफरेंस 5 है, सम ऑफ 9 टर्म, फर्स्ट 9 टर्म 75 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, d इज इक्वल टू 5 लिख लिया, S9 इज इक्वल टू 75 लिख लिया। अब हमको क्या पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो वो लिख लेंगे। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख लिया। अब इसमें d और जो हमको पता है वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको n इज इक्वल टू 9 के लिए चाहिए और डिफरेंस भी पता है, तो n के जगह 9 पुट करेंगे, d के जगह 5 पुट करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इंटू 5। तो 9/2 इंटू 2a एज इट इज़ रहेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, तो 8 इंटू 5 40 हो गया। तो 75 क्या है, S9 की वैल्यू दी हुई है, तो 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 40 मिल गया। अब 9/2, 2 डिनोमिनेटर में दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 75 2 150 इज इक्वल टू 9 इंटू 2a प्लस 40, यानी 9 इंटू 2a तो 18a हो गया, और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो अब नंबर एक साथ ला लेंगे, तो 150 माइनस 360 हो जाएगा, क्योंकि 360 दूसरे साइड जाएंगे तो साइन चेंज हो गया, तो -210 हमको मिल गया इज इक्वल टू 18a। तो a इज इक्वल टू -210 डिवाइड बाय 18। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर जो है हमको 6 मिल रहा है। तो 18 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 18 में भी 6 है, 210 में भी 6 है, तो कॉमन फैक्टर 6 मिल रहा है, तो कट हो जाएगा, तो -35/3 मिल जाएगा a। अब हमको क्या पता है, nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 9 इज इक्वल टू n के लिए 9 ले लेंगे, तो a9 इज इक्वल टू -35/3, -35/3 क्या है, a है, प्लस 9-1, क्यों, क्योंकि n जो है 9 लिया, 9-1 8 हो जाएगा, इंटू 5 हमारा डिफरेंस था, तो उसको सॉल्व करेंगे तो -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40। अब इसको फिर हम एलसीएम से कर लेंगे, तो 3 40 ज़ा 120 हो गया, तो -35 प्लस 120 अपॉन 3। तो हमको जो है a इज इक्वल टू क्या मिल गया, -35/3, एंड जो हमारा 9th टर्म है मतलब a9 इज इक्वल टू 85/3 मिल गया। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन थर्ड का सिक्स्थ। इन एन AP, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे a यानी फर्स्ट टर्म हमको 2 दिया हुआ है, d यानी कॉमन डिफरेंस 8 दिया हुआ है, Sn यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमको 90 दिया हुआ है। तो हमको कहा है कि n की वैल्यू निकालना है हमको, और nth टर्म हमको निकालना है। तो हमको जो जो चीज़ दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। हमको अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला भी पता है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लिख लेंगे। तो Sn की जगह 90 पुट कर लेंगे, n/2 एज इट इज़ रह जाएगा, a हमारा 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी क्या है 8 है, तो n-1 इंटू 8 हो जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू n/2 इंटू 4 प्लस 8n, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो 8n हो जाएगा, -1 के साथ होगा तो -8 हो जाएगा। अब +4 -8 यानी -4 हो जाएगा अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो 8n -4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब n/2 2 डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 92 ज़ा 180 हो गया, इज इक्वल टू n टाइम्स 8n - 4। तो 180 इज इक्वल टू n इंटू 8n, यानी 8n स्क्वायर हो जाएगा -4n। अब 180 जो है दूसरे साइड हम भेज देंगे तो -180 हो जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन जा रहा है, हमको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये भी देख सकते हैं कि हर एक टर्म में 4 कॉमन फैक्टर है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा, 8n स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2n स्क्वायर बच जाएगा। अब 4n को डिवाइड करेंगे 4 से तो -n बच जाएगा, और 180 को डिवाइड करेंगे तो -45 बच जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा।
तो 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये मिडल टर्म -1n को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है 2 इंटू 45 90 आना चाहिए और सम जो है -1 आना चाहिए। तो उसको n-5 एंड 2n-9 ऐसा हो जाएगा वो, क्योंकि फर्स्ट दो टर्म में से 2n कॉमन निकाल लिया हमने, सेकंड दो टर्म में से कॉमन निकाला तो अंदर ये बचा। तो n-5 एंड n+9/2 हम ले रहे हैं, तो इसमें से n इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा और n इज इक्वल टू -9/2 मिल जाएगा। अब n इज इक्वल टू 5 लेंगे हम, क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता और 9/2 होल नंबर नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव है। तो होल नंबर 5 है तो 5 ही लेंगे हम। तो हमको क्या पता है nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो इसमें जो है a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, d की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो an इज इक्वल टू 2 + 4 × 8 हमको मिल जाएगा। तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, 32 + 2 इज इक्वल टू 34 हमको मिल जाएगा। तो an की वैल्यू हमको मिल गया nth टर्म। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन थर्ड का 7th देखेंगे। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ऐसा कि उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है, a इज इक्वल टू 8, nth टर्म है वो 62 है एंड सम ऑफ n टर्म्स 210 दिया हुआ है। तो हमको n निकालना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड d कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। अब हमारे पास क्या है, हमको ये पता है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो वो हम लिख लेंगे पहले, क्योंकि sn की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू हमको पता है और an की भी वैल्यू हमको पता है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d, तो वो तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट में मिल जाएगा। 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं और a प्लस n-1 इंटू डी ही an होता है। तो a प्लस n-1 इंटू डी के जगह an लिख लेंगे और an की वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो ये और सिंपल हो जाएगा। sn का भी वैल्यू दिया हुआ है, an का भी वैल्यू दिया हुआ है और a का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो n आराम से मिल जाएगा। sn की वैल्यू पुट कर देंगे 210 n/2 इंटू a का वैल्यू 8 है प्लस an हमारा 62 दिया हुआ है, 62 + 8 70 हो गया, 2 से डिवाइड होगा तो 35 हो जाएगा और 210 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो n मिल जाएगा हमको। तो जब 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है और क्योंकि 6 जो है होल नंबर है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारे दिए हुए AP में 6 ही है। अब हमको क्या पता है, nth टर्म निकालना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करके nth टर्म निकाल सकते हैं। तो an तो हमारा 62 पहले से ही गिवन है, a की वैल्यू पहले से ही गिवन है 8 है एंड n अभी निकाला हमने 6, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। तो 62 में 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 54 बचेगा और d इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमको 6 मिल गया, कॉमन डिफरेंस है 54/5। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन थर्ड का 8th। इन एन AP एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें nth टर्म यानी an जो है 4 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d जो है 2 दिया हुआ है एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है -14 दिया हुआ है। तो हमको n निकालना है यानी नंबर ऑफ टर्म्स एंड a निकालना है यानी फर्स्ट टर्म। तो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14। और हमको क्या पता है और कि जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला इसलिए हमने लिया है क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी है, इसको हम a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2a मतलब a प्लस a हो गया। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम देखते हैं तो a प्लस n-1 d जो है वो an ही कहलाता है, उसका फॉर्मूला ही है ना an का, तो an उसकी जगह लिख सकते हैं। और an की वैल्यू हमको दिया हुआ है 4, डिफरेंस भी हमको दिया हुआ है और sn भी दिया हुआ है।
तो डिफरेंस का तो ज़रूरत नहीं है, एस एन की वैल्यू हम -14 यहाँ पे पुट कर देंगे, और n/2 टू डिनोमिनेटर में राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो -14 इंटू 2 -28 हो जाएगा। तो an + 4n = -28 हमको ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे हम इसको अभी अब सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल दिया हुआ है। अब हमको दूसरा भी इक्वेशन है चाहिए, तो हमको n टर्म का फॉर्मूला पता है, an = a + n - 1 × d, तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। an का वैल्यू हमको पता है, तो 4 = a + n - 1 × d का वैल्यू हमको पता है, डिफरेंस 2, तो वो पुट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, 4 = a + n से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n मिल जाएगा, -1 से तो -2 मिल जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म के साथ ले जाएंगे तो 6 = an + 2n मिल जाएगा, यानी 6 - 2n = a, यानी a = 6 - 2n, ऐसा हम ले सकते हैं। अब ये जो a की वैल्यू हमने निकाली है सेकंड इक्वेशन में, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 6 - 2n × n + 4n = -28 हमको ऐसा मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको 6n - 2n का स्क्वायर + 4n = -28 मिलेगा। जो सिमिलर टर्म्स है उसको एक साथ ले जाएंगे तो 6n + 4n जो है वो 10n हो जाएगा, तो -2n² + 10n, 28 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +28 = 0। अब हम देख सकते हैं कि जो 2 है उस n² का जो कोइफिशिएंट है वो माइनस में है, तो उसको हम प्लस कर लेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2n² - 10n + 28। अब ये भी देख सकते हैं हम कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, लेकिन हर एक टर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें 2 कॉमन फैक्टर है, तो डिवाइड कर देंगे 2 से थ्रू आउट, तो हमको जो है क्या मिलेगा, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन n² - 5n - 14 = 0, क्योंकि 0 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा, तो n² - 5n - 14 = 0 मिल गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनके कोइफिशिएंट का प्रोडक्ट जो है वो 14 आना चाहिए, तो -7 × +2 यानी -14, यानी सही स्प्लिट हुआ है। तो अब पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, दूसरे 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो यानी n - 7 × 2n + 2 = 0 मिलेगा, यानी n = 7 होगा या तो n = -2 होगा, लेकिन -2 तो नेगेटिव टर्म है, होल नंबर नहीं है। अब होल नंबर नहीं होने के कारण हमको 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 हमारा होल नंबर है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 7 आएगा। अब हम ये जो n की वैल्यू मिल गई है, n = 7, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद हमको मिलता है a = 6 - 2 × 7, यानी 6 - 14, यानी a = हमको 8 मिलता है नेगेटिव में, तो a = -8 मिल गया। देयरफॉर जो नंबर ऑफ टर्म्स है, n की वैल्यू हमने निकाला 7, एंड जो फर्स्ट टर्म है a = -8 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 9th देखेंगे। इन एन AP a = 3 दिया है, फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है, n = 8 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 दिया हुआ है, एंड s = 192 दिया हुआ है, यानी सम ऑफ द टर्म्स जो AP में है वो 192 है। तो हमको D निकालना है, कैपिटल S मतलब सम ऑफ टर्म्स, अब SN नहीं है, यानी सम ऑफ टर्म्स हम कंसिडर करके चलेंगे, यानी ये फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, a = 3, n = 8, s = 192। अब s की बात कर रहा है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स की बात कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, s = n/2 × 2a + n - 1 × d। अब उसमें जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर देंगे, s की, n की और a की, तो हमको मिल जाएगा 192 = 8/2, यानी 4 हो जाएगा, 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा, 8 - 1 यानी 7 हो जाएगा, और d की हमको वैल्यू नहीं दी हुई है, वो निकालना है। तो 192 = 4 × 6 + 8 - 1d, यानी 192 = 4 × 6 + 7d हमको मिल गया। अब जो 4 है राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 192 / 4 यानी 48 हो गया। तो हमको मिल गया 48 = 6 + 7d, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 48 - 6 42 = 7d, एंड d = 42/7, तो हमको d डिफरेंस यानी 6 मिल जाएगा। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमको निकालने के लिए कहा गया था, और वो हमने 6 निकाल लिया।
एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन थर्ड का 10th देखेंगे। इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जहाँ पे L इज इक्वल टू 28 है और सम ऑफ ऑल द टर्म्स कैपिटल S इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है और कह रहा है कि देर आर टोटल 9 टर्म्स, तो सिर्फ 9 ही टर्म्स है, हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, A निकालना है। तो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, L यानी लास्ट टर्म, उसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। तो an इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 28 हमको दिया हुआ है एंड कैपिटल है सम ऑफ ऑल द टर्म्स 144 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो हमको a निकालना है। तो हमको पता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें हम जितने भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो पुट कर देंगे। तो s की वैल्यू हमको दी हुई है 144, देन an की वैल्यू दी हुई है 28, लेकिन an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। तो जब a प्लस a लिख रहे हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी हमको मिल रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वही तो an है, तो उसकी जगह an लिख दिया। अब an यानी n टर्म यानी वही लास्ट टर्म है, तो l लिख दिया और l की वैल्यू हमको 28 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो हमको क्या मिल रहा है, 288 इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 28, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में था, उस साइड गया मल्टीप्लाई हुआ। अब 9 इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड में गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिनोमिनेटर में चला गया यानी डिवाइड करेगा। तो 288 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 32 मिल गया, इज इक्वल टू a प्लस 28। तो 32 नंबर एक साथ लाएंगे, 32 28 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 हमको a इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो फर्स्ट टर्म हमारा 4 हो गया।